हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12th की यूनिट है थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसका जो क्वेश्चन 10 है वो देखेंगे। इससे पहले जो इसके 9 क्वेश्चन हैं वो 1 बाय 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, The conductivity of sodium chloride at 298 Kelvin has been determined at different concentration and the result are given below। हमें बतानी है कंडक्टिविटी किसकी, सोडियम क्लोराइड की 298 केल्विन पे, वो हमें दी गई है अलग अलग कंसंट्रेशन पे, और जो रिजल्ट आई है वो हमें गिवन है। तो यहाँ से हमें क्या गिवन है कि जो अलग अलग कंसंट्रेशन लेने से जो कंडक्टिविटी की वैल्यू आई है वो हमें गिवन है। हमें क्या बताना है, डेल एम बताना है, जो कि होता है मोलर कंडक्टिविटी इन कंसंट्रेशन के लिए, और इनके बीच में प्लॉट बनाना है डेल एम और सी की हाफ के बीच में, और उसके बाद बतानी है वैल्यू डेल एम नोट की, जो होती है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहाँ से देखो, तो हमें बनाना है प्लॉट डेल एम एंड और सी की अंडर रूट सी, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, रूट सी के बीच में हमें बनाना है। तो पहले तो हमें इनकी वैल्यू लेके आनी पड़ेंगी ना 1 बाय 1। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं इसको क्या, कि जो अपनी कंसंट्रेशन की वैल्यू है वो कितनी कितनी है, 0.001, 0.010, 0.020, 0.050 एंड 0.100। ठीक है, ये तो अपनी किसकी वैल्यू है, कंसंट्रेशन की वैल्यू है। यहाँ से हम क्या लिखेंगे अब, एक मिनट, अंडर रूट सी की वैल्यू। हमें कंसंट्रेशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, सी की 1/2, मतलब अंडर रूट सी हमें चाहिए है। तो यहाँ से हमें चाहिए है सी 1/2। कैसे, ये मोलर में है तो ये इसकी यूनिट का भी क्या हो जाएगा, 1/2। तो जब हम इसका कैलकुलेटर की हेल्प से अंडर रूट निकालेंगे तो वो आएगा 0.0316। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो वो आएगा 0.1। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 0.1414। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 0.223। इसका निकालेंगे तो 0.316। ये आई अपनी किसकी, अंडर रूट सी या सी हाफ की वैल्यूज। अब हम देखते हैं अगली नेक्स्ट वाली वैल्यूज को। देखो यहाँ पे हमें कंडक्टिविटी दी गई है किसमें, साइमन पर मीटर में। तो यहाँ से हम लिखेंगे के इन साइमन पर मीटर। लेकिन जो ये 10 की 2 हमें गिवन है ना, ये हम इनके साथ लिखेंगे 1/237 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 2, ये हो जाएगा 11.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, 23.15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, 55.53 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, 106.74 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। हमें किस में चाहिए है, जो कंडक्टिविटी है वो किस में बदलनी है, हमें साइमन पर सेंटीमीटर, जो ये उसमें हमें बदलनी है। तो देखो जैसे ये है अपना साइमन पर मीटर, जैसे मैं एक वैल्यू आपको बदल के दिखाऊंगी, उसके बाद जो बाकी वैल्यू है वो आपको खुद से बदलनी होंगी। जैसे ये अपनी है 1.237 10 की पावर 2 साइमन और पर मीटर। हमें किस में बदलना है इसको, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1.237 2, और यहाँ से आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1.237 साइमन पर सेंटीमीटर। तो मतलब क्या हुआ कि जो ये 10 की 2 है ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कंडक्टिविटी इन साइमन पर सेंटीमीटर हो जाएगा क्या, 1.237। ये हमने यहाँ से कैलकुलेट की है। जैसे हम इसको ऐसे ही कैलकुलेट करके निकालेंगे तो ये आएगा 11.85, ये आएगा 23.15। बस ये जो इसकी 10 की पावर 2 है वो कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये यहाँ 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ पे आएगा 55.53, 106.74। ठीक है, ये आ गया। लेकिन अब हमें प्लॉट किसके बीच में निकालना है, डेल एम के बीच में निकालना है। डेल एम के बीच में हमें प्लॉट निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो डेल एम की वैल्यू है वो 1 बाय 1 इनकी वैल्यूज से निकालेंगे। डेल एम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एम इज इक्वल टू के बाय सी। और जो ये सी होता है ना यहाँ पे, ये किस में होना चाहिए, कंसंट्रेशन है वो मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में होनी चाहिए। ठीक है, बस आपको ये ध्यान देना है, लीटर में नहीं लेनी है। तो ये था अपना फॉर्मूला। अब हम 1 बाय 1 है ना जो इनकी वैल्यूज निकालेंगे। देखो उसके बाद यहाँ पे हम डेल एम का वो लिखेंगे, जो डेल एम की वैल्यू जाएगी ना प्लॉट बनाने के लिए, वहाँ पे लिखेंगे। पहले हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले देखो हमें इसमें क्या चाहिए होगी, कंडक्टिविटी की वैल्यू और कंसंट्रेशन की वैल्यू। तो इसको मैं फर्स्ट लिखूँ, सेकेंड, थर्ड,
फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट के लिए क्या आएगा, कंसंट्रेशन की वैल्यू है 0.001 मोलर, और जो कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो है 1.237 10⁻²। सॉरी ये 10, हाँ ये तो ठीक है साइमन पर मीटर, लेकिन हमने किस में लिखी है 1.237 साइमन पर सेंटीमीटर, ये वाली लेके हमें चलनी है। तो यहाँ से हमने ये लिखा। अब मैंने क्या बोला है कि जो अपनी कंसंट्रेशन है ना वो किस में होनी चाहिए, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो आपको ये बदलना आ गया ना, तो इजीली आप ये निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ से जो अपनी कंसंट्रेशन है, मोलर का मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर। तो यहाँ से हम लिखेंगे 0.001 मोल पर लीटर, ठीक है। अब इसके बाद हम लिखेंगे 0.001, ये मोल पर लीटर है तो लीटर को मैंने लिखा नीचे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो 1 लीटर है वो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 0.001 मोल और यहाँ से आएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे इसको, देखो ये अपना क्या हो जाएगा 1, इसके लिए 1 2 3 3 जीरो नीचे, 3 तो पहले से ही है, 3 बाद में आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा क्या, 10⁻⁻6 सेंटीमीटर क्यूब और साथ में हो जाएगा मोल। यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब था तो ये पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये वैल्यू आई आपने किसकी, कंसंट्रेशन की। अब हमें सिंपल इसको फॉर्मूले में लिखना। तो क्या था अपना फॉर्मूला कि जो डेल एम होगा वो क्या होगा, K/C। तो K की वैल्यू क्या है 1.237 साइमन पर सेंटीमीटर, और यहाँ से क्या वैल्यू है 10⁻⁻6 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा अपना 1.237, और ये अबव साइड जाके क्या बचेगा 10⁻6 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर से 1 पर सेंटीमीटर तो कैंसिल हो गया, 1 पर सेंटीमीटर स्क्वायर बचा, जो ऊपर जाके सेंटीमीटर स्क्वायर बच जाएगा साइमन साथ में, और ये बन जाएगा मोल पर लीटर। और यहाँ से हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो 123.7 और 10⁻⁴ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये आई अपनी डेल एम की वैल्यू, ठीक है। सिंपली हमने क्या किया है, कंसंट्रेशन की जो वैल्यू है ना उसको मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में बदला है, उसके बाद इसको सिंपल डिवाइड किया तो अपनी वैल्यू आई है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो अपनी फर्स्ट है ना डेल एम, इसकी वैल्यू क्या आई है 123.7, और यहाँ से क्या आएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। तो यहाँ से अपनी आई है फर्स्ट वाली वैल्यू। अब हम निकालेंगे ऐसे ही सेकंड वाली वैल्यू। जो अपनी सेकंड वैल्यू है वो हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो K की वैल्यू है वो क्या है 11.85 साइमन पर सेंटीमीटर, ये वाली जो सेकंड वैल्यू है। कंडक्टिविटी की वैल्यू ये है, और इसके सामने जो कंसंट्रेशन की वैल्यू है वो है 0.01 मोल पर लीटर। तो पहला काम क्या है अपना, इस कंसंट्रेशन को मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में बदलना। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.01 मोल और साथ में पर लीटर। हमें क्या पता है कि जो 1 लीटर होता है वो क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे 0.01 मोल और यहाँ से 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये 2 पॉइंट है ना, इसके लिए 2 जीरो नीचे, तो 1 2 3 पहले से हैं, 2 बाद में आई। उसके बाद मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, ये यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब था, अब वो साइड गया तो पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से क्या आएगा 1 2 3 4 5, 1 10⁵, तो यहाँ से आ जाएगा 10⁻⁵ मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये अपनी सेकंड वाली वैल्यू। तो यहाँ से अपना जो फॉर्मूला था वो क्या था डेल एम K/C। कंडक्टिविटी की वैल्यू है 11.85 और जो साइमन पर सेंटीमीटर, और जो अपनी इसकी वैल्यू आई है वो आई है 10⁻⁵ मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जैसे हमने उसमें किया था यहाँ भी ऐसे ही क्या कि ये ऊपर अबव साइड जाएगा तो ये आएगा अपना 11.5 10⁵ साइमन इस पर सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर तो कैंसिल होगा, यहाँ बचा सेंटीमीटर का स्क्वायर, वो अबव साइड जाएगा तो क्या बचेगा स्क्वायर पर मोल, ठीक है। और यहाँ पे हमें 10⁻⁴ बनाने के लिए हमने क्या लिखा 18.5 एंड 10⁻⁴। तो यहाँ से क्या आई अपनी 118.5 और 10⁻⁴, ठीक है। 2 वैल्यूज अपनी आ गई, एक तो अपनी इतने में है ये वाली वैल्यू है, और जो फर्स्ट वाली वैल्यू थी अपनी
ये है। ठीक है, अपनी जो ये सेकंड वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वैल्यूज़। तो यहाँ पे हम निकालते हैं अपनी थर्ड वैल्यू। जो थर्ड वैल्यू के लिए देखो यहाँ से कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या है, 0.02 मोल पर लीटर। और जो कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो क्या है, इसके सामने वाली 23.15 साइमन पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब इनसे हम निकालेंगे क्या, पहला अपना काम क्या है कि जो इसकी कंसंट्रेशन है इसको हमने बदलना है मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में। कैसे, जैसे हम इसको ऐसे लिखेंगे 0.02 मोल और पर लीटर। ठीक है, ऐसे क्या हो जाएगा ये C इज इक्वल टू 0.02 मोल 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई, देखो 2 तो जो 2 जीरोज हैं वो तो इसके लिए, क्योंकि 2 के पीछे पॉइंट है तो 10 सॉरी 100 और 3 ये है पहले से ही 1 2 3 और मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 1 2 3 4 5 10 की पावर 5 और मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। जब ये अबव साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -5 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालेंगे क्या, डेल एम। वो क्या हो जाएगा K/C। कंडक्टिविटी की वैल्यू है 23.15 साइमन पर सेंटीमीटर। कंसंट्रेशन की वैल्यू आई है 2 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -5 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से देखो होगा क्या, यहाँ पे जो ये 10 की पावर -5 है ये अप साइड जाएगा, अबव साइड जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 23.15 टू 10 की पावर 5 और यहाँ से हो जाएगा पर सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर तो कैंसिल हुआ, साइमन ऐसे ही है कि ऐसे ये मोल गया तो ऊपर मोल इनवर्स और ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर स्क्वायर। यहाँ से हम इसको डिवाइड देंगे तो ये अपना क्या हो जाएगा, सिंपल 1 2 1 जा 1 2 1 जा 1 तो 11 2 5 जा 10 और 2 7 जा और 2 के बाद है पॉइंट 10 की 5 साइमन सेंटीमीटर पर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, हमें चाहिए 10 की 4 में, तो ये हो जाएगा 115.7 10 की 4 साइमन सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो यहाँ से हो गई अपनी ये थर्ड वैल्यू। तो ये क्या आई अपनी 115.7 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 4। अब हम निकालेंगे अपनी जो है फोर्थ वैल्यू। ठीक है, कम है। ठीक है, तो फोर्थ के लिए हम निकालेंगे क्या, फोर्थ के लिए जो अपनी कंसंट्रेशन की वैल्यू है वो कितनी है 0.05 मोल पर लीटर। और जो अपनी कंडक्टिविटी की वैल्यू है इसके लिए वो कितनी है, इसके सामने वाली 55.53। ठीक है, ये वाली है किसमें, साइमन पर सेंटीमीटर में। तो अपना पहला काम क्या है कि जो अपनी कंसंट्रेशन है उसको हम बदलेंगे किसमें, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में। कैसे कि ये देखो 5 है, 2 के पीछे पॉइंट है तो मैंने लगाया 10 100 और ये जो मोल एज और पर लीटर है तो लीटर आया नीचे। अब 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होने की वजह से यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी 1000 से मल्टीप्लाई और यहाँ से हो जाएगा अपना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मोल यहाँ से क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई में 1 2 3 4 5 10 की 5 नीचे आएगी 10 की 5 और क्या आएगा यहाँ पे मोल और सेंटीमीटर क्यूब अबव साइड। तो यहाँ से आएगा 5 की 10 की 5 माइनस के मोल और पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आई अपनी कंसंट्रेशन की वैल्यू। तो यहाँ से हम निकालेंगे क्या, डेल एम विच इज़ K/C। तो कंडक्टिविटी की वैल्यू यहाँ से है अपनी क्या 55.53 साइमन पर सेंटीमीटर और C की वैल्यू क्या आई है अपनी 5 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 5 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से क्या होगा, पर सेंटीमीटर से 1 पर सेंटीमीटर कैंसिल, ऊपर जाके ये बचेगा सेंटीमीटर स्क्वायर और ये जाके बचेगा पर मोल। तो यहाँ ये हो जाएगा 10 की 5 और इसको हम कर देंगे 5 से डिवाइड, तो 1 और ये तो इतना ही 0। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा ये 10 की 5, इसको तो हमने 5 से डिवाइड किया तो ये आया 10 की -5 है, ये 10 की 5 बन जाएगा। ये पर सेंटीमीटर से पर सेंटीमीटर कैंसिल, साइमन एज इट इज पर मोल और यहाँ पे बचेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये अब हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी क्या 111
आ जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई में 10 की पावर 4 साइमन मोल सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आई इसकी वैल्यू 111 10 की 4, और जो ये यूनिट है यही है, ठीक है। उसके बाद अपनी बस लास्ट बची है क्या, फिफ्थ। तो फिफ्थ में जो अपनी कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो क्या है, कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है वो क्या है 10,674, ठीक है। उसके बाद ये अपनी किसकी वैल्यू, कंडक्टिविटी की, और यहाँ से जो अपनी कंसंट्रेशन की वैल्यू है वो कितनी है 0.1 मोलर। मोलर मतलब मोल पर लीटर। तो यहाँ से अपनी जो कंसंट्रेशन की वैल्यू है वो क्या 0.1 को मैं लिख सकती हूँ 1/10, और ये मोल पर लीटर है तो लीटर डिवाइड में, यहाँ से क्या हो जाएगा कि 1 मोल 10, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1000 से हो जाएगी इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो सिंपल ये हो गया अपना। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा 1/10⁴ मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। ये नीचे सेंटीमीटर क्यूब, अब जाके पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से आएगा 10 की पावर -4 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आई अपनी सी की वैल्यू। और यहाँ से अपनी जो के की वैल्यू थी वो थी क्या 106.74। तो यहाँ भी क्या होगा 106.74। तो क्या आ जाएगा अपनी कंसंट्रेशन की वैल्यू, सॉरी डेल एम की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, क्या होती है K/C। तो के की वैल्यू है 106.74 साइमन पर सेंटीमीटर, साइमन पर सेंटीमीटर, और इसकी वैल्यू है 10 की पावर -4 मोल सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से क्या होगा देखो, ये तो एज इट इज, और ये 10 की -4 है वो 10 की 4 हो जाएगा। साइमन एज इट इज, ये मोल है वहाँ पे जाके पर मोल, और जो ये सेंटीमीटर है ना पर सेंटीमीटर, इससे एक वाला तो कैंसिल हो गया, जैसे ये है सेंटीमीटर और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर और साथ में सेंटीमीटर, तो इससे ये कैंसिल, सेंटीमीटर स्क्वायर बचा, ये अबव साइड जाके सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अपनी जो फिफ्थ वाली वैल्यू है ये आई क्या 106.74 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 4, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमने क्या निकाला कि जो अपनी फर्स्ट वैल्यू थी ये वाली थी ये, ठीक है, और जो सेकंड वैल्यू थी ये वाली थी अपनी ये, और जो थर्ड वैल्यू है ये वाली थी ये, और जो फोर्थ वैल्यू है ये वाली थी ये, एंड फिफ्थ वाली थी ये। तो होप आपको ये जो वैल्यूज़ निकालना वो समझ आएगा। अब अपना सिंपल एक ही काम बचेगा क्या, अपनी जो ये वाली वैल्यूज हैं ये वाली और इन वाली वैल्यूज के बीच में प्लॉट हमें बनाना है, ठीक है। तो देखो प्लॉट हमें किसके बीच में बनाना है, इस वैल्यू और इस वैल्यू के बीच में। और जो अपना गिवन क्वेश्चन है ना उसमें क्या बोला गया, हमें डेल एम एंड सी 1/2 के बीच में प्लॉट करना है। जो वाली चीज़ पहले होती है हम उसको लेते हैं वाई एक्सिस पे, और जो बाद की होती है हमने लेते हैं एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ से हम इसका प्लॉट बनाएंगे कैसे, ये अपना बना क्या वाई एक्सिस, ये आपको वैल्यू दिख जाए इसलिए मैंने नेक्स्ट पेज लिया है। और यहाँ से हो जाएगा अपना क्या एक्स एक्सिस, जो डेल एम है उसकी वैल्यू हमें दिखानी है इस एक्सिस पे, और जो हमें अपनी जो सी हाफ है वो दिखानी है हमें इस पे। अब देखो जो अपनी सी हाफ की वैल्यूज हैं उनके जो अपनी डेल एम की वैल्यूज है ना उनके जो मल्टीप्लाई में है साथ की साथ क्या है 10 की पावर 4। तो जो मैं यहीं पे जो 10 की पावर 4 लिख देती हूँ ताकि यहाँ पे जो प्लोटेशन हो उसमें हमें दिक्कत ना हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपना ये हो गया। तो यहाँ से हमें इस पे दिखाना है इस वाले प्लॉट पे ये। तो देखो टेबल ये काउंटिंग है वो कहाँ से शुरू है 106 पे और 123 पे एंड है। तो यहाँ से हम बनाएंगे क्या ऐसे ऐसे कि 0 106 108 1110 1112 14 16 18 20 22 एंड 1 2 4। तो यहीं तक है अपनी काउंटिंग्स, कहाँ तक 123.7 तक, ठीक है। ये तो अपनी हो गई वाई एक्सिस की बात। अब जब हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे ना तो इनके बीच में देखो 0.005 का गैप है, मतलब जो कॉमन गैप लेके चले। तो इस वाली एक्सिस पे हम क्या प्लॉट करेंगे, तो यहाँ पे है अपना क्या 0.05, ये हो जाएगा 0.1, ये हो जाएगा 0.15, ये हो जाएगा 0.2, ये हो जाएगा 0.25 और ये हो जाएगा क्या 0.3, ठीक है। हमें इन वैल्यूज़ का अब बनाना है प्लॉट। तो कैसे बनाएंगे हम इनकी वैल्यूज़ को दिखा के, देखो
तो सबसे पहले अपनी जो फर्स्ट वैल्यू है ना वो सी हाफ की कितनी है 0.031। और देखो यहाँ पे है अपनी जो अपनी वैल्यूज है ना वो क्या है 0.031। तो 0.031 कहाँ होगा 0.03, तो यहाँ पे कहीं होगा। और उस पे जो अपनी वैल्यू है वो कितनी है 123.7। क्या है 123.7, तो वो होगी यहाँ पे कहीं। ठीक है, उसके बाद जो अपना नेक्स्ट है, इसके बाद जो अपना नेक्स्ट है वो है क्या 0.1, और इस पे जो वैल्यू है 118.5। क्या है 0.1 और 118.5, 0.1 और जो इस पे वैल्यू है 118.5 यहाँ पे कहीं होगी। ठीक है, उसके बाद जो अपनी नेक्स्ट है वैल्यू कंसंट्रेशन की वो है 0.1414, और जो अपनी वैल्यू है वो है 115.7। 0.14 वो यहीं कहीं पे होगा, और उस पे जो वैल्यू है वो है 115.7। 115.7, तो 115 अपना यहाँ पे कहीं है, और 0.141 यहाँ पे आएगी अपनी ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब जो अपनी फोर्थ वाली वैल्यू है वो कहाँ पे है 0.223 पे, तो 0.2 यहाँ है, 223 होगा यहाँ पे, और इस पे जो वैल्यू है वो है 111। 0.223 होगा यहाँ पे, और जो इस पे वैल्यू है वो है 0.1, तो वो होगा यहाँ पे, और 0.223 होगा यहाँ पे, तो ये वैल्यू आएगी यहाँ पे कहीं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो कितना है 0.316, और जो वैल्यू है वो है 106। 0.316 और जो वैल्यू है अपनी यहाँ पे है कहीं 106। ठीक है, तो ये बन गई अपना। अब हम इन पॉइंट्स को मिलाते हैं। तो ये हमने मिलाया लाइन कुछ। ठीक है, अब देखो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है स्लोप, एक होता है इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट हम कैसे निकालते हैं कि जब हम इसको इस लाइन को यहाँ पे एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे, तो यहाँ पे जो आएगा अपना इंटरसेप्ट जिसकी वैल्यू किसके अप्रोक्स आएगी, वो आएगी 124.0। यहाँ से क्या लगा सकते हैं हम 2 लगा लो कि 2 पॉइंट्स आगे होगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब मैंने ये क्यों बताया कि जो इंटरसेप्ट है उसका वो होगा, तो अपना क्वेश्चन क्या था, अपने क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि हमें बतानी है वैल्यू डेल एम नोट की। तो देखो हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी क्या कि डेल एम नोट माइनस में बी रूट सी। तो जब हम इसको मैथ्स की इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो जो अपने एक्स एक्सिस पे क्या है डेल एम, तो ये हो जाएगा वाई, और ये क्या हो जाएगा अपना एक्स है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ये प्लॉट है, ये हो जाएगा एम और ये हो जाएगा सी। तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी। तो यहाँ से जो अपना स्लोप होगा एम वो किसके इक्वल होगा माइनस बी के, और जो इंटरसेप्ट होगा वो किसके इक्वल होगा डेल एम नोट, और डेल एम नोट की वैल्यू ही हमें बतानी है। तो जब हम इसका इंटरसेप्ट बताएंगे ना वो अपनी किसकी वैल्यू होगी डेल एम नोट की। और ध्यान रहे इसके साथ हमें 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई करना, क्यों करना, क्योंकि देखो डेल एम के साथ हमने यहाँ पे प्लॉट करते टाइम यहाँ पे लिखा है। तो ये वीडियो हो गई है लेंथी, लेकिन जो अपना क्वेश्चन 10 है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने 1 बाय 1 बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश की है। होप आपको समझ आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये अपना क्वेश्चन है वो 10 वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन 11 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।